वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मोहसिन आवाम बन गए। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब, कितारें ना गैर ज़रूरी इंतजार। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल गई, शहरी खुश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तातील के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और इस मौके पर शहरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दुआएं दी और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, 30 बरस बाद हमारी भी सुनी गई, आपकी वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, आप हमारे मोहसिन हैं। शहरी मियां दाऊद का कहना था कि आप हमारी दुआओं के साथ हमारे दिलों में भी हैं, आपकी मेहरबानी से मसला हल हो गया, मोहल्लेदारों को सुकून मिल गया। उन्होंने मोहसिन नकवी को दुआएं भी दी, कहा कि अल्लाह आपको अवाम की खिदमत की मजीद तौफीक दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरी का मसला सुनकर फौरी हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में भी दरियाफ्त किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए हिदायत भी दी और इस मौके पर उनका कहना था कि गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत मिली, रश भी कम हुआ और शहरियों के लिए इंतज़ार की जहमत से भी कमी आ गई। और मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट बनवाने के अमल को मज़ीद आसान बनाया जाएगा और गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल गई, शहरी खुश हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मोहसिन अवाम बन गए। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब है, कितारें भी नहीं है और ना ही गैर ज़रूरी इंतज़ार करना पड़ रहा है। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अचानक जो है गार्डन टाउन के पासपोर्ट ऑफिस का जो है वो दौरा किया और इस दौरे के दौरान वहाँ पर जो इंतजाम थे उनका जायजा लिया। तो ये वफाकी वज़ीर दाखिला का दूसरा दौरा है गार्डन टाउन का। जब पहला दौरा किया था तो उन्होंने अहकाम दिए थे कि 24 घंटे जो पासपोर्ट ऑफिस है गार्डन टाउन का ये काम करेगा। तो आज जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जना कोई एजेंट माफिया था, ना कोई रश था लोगों का, ना कोई नफे कितारें थी। तो इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला से शहरियों ने जो है वो बाकायदा गुफ्तगू भी की और उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनको ख़ास तौर पर बताया कि आज जो है वो ना कोई एजेंट माफिया नज़र आ रहा है, बल्कि रश जो है वो भी नहीं है। तो इसके साथ ही वहाँ पर जो मुतलका जो एरिया है वहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने भी वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और कहा कि उनकी हदायत की वजह से यहाँ पर जो रश है वो ख़त्म हुआ। तो इससे मोहल्लेदार जो हैं, सोसाइटी के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने बाकायदा जो पासपोर्ट ऑफिस आए जो शहरी थे उनसे भी मुलाकात की और उनके मसाइल जो दरियाफ्त किए और फौरी तौर पर हदायत जारी की मुतलका पासपोर्ट हुकाम को तो फौरी तौर पर इनके मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीगर शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में जो है दरियाफ्त किया और उन्होंने शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करने की हदायत जो है जारी की और उन्होंने कहा कि गार्डन टाउन ऑफिस जो है 24 घंटे खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत जो है वो मिली है, रश भी कम हुआ और शहरियों के लिए इंतज़ार की जहमत जो है वो भी ख़त्म हुई। जी अली रामी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लेस्को में ओवर बिलिंग बिजली चोरी के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन के मामले पर। वफाकी वजीर सरदार अवैस खान लेगारी ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में इजलास तलब कर लिया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक भी वफाकी वजीर पावर डिवीज़न के हमराह होंगे। इजलास के दौरान ओवर बिलिंग बिजली चोरी पर होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस लगारी की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास बुला लिया गया है, जिसमें लेस्को चीफ शाहिद हैदर समेत कंपनी के तमाम शोबाजात के सरबराहान शरीक होंगे और इस मौके पर वजीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक भी इस इजलास में शरीक होंगे। ज़राए ने बताया है कि बुनियादी तौर पर गुज़श्ता माह चूँकि FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही थी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने ओवर बिलिंग नहीं की और ओवर बिलिंग ना होने की वजह से लेस्को के लाइन लॉसेज में 23% तक इजाफा हुआ है और यह खसारा सामने आया है, जिस पर वफाकी वजीर पावर डिवीजन ने अहम इजलास तलब किया है। इस पर लेस्को चीफ शाहिद हैदर
जो पावर डिवीजन के वजीर हैं और दीगर जो ऑफिसर्स यहाँ मौजूद होंगे उनको ब्रीफिंग देंगे। ज़रा ने मजीद ये बताया है कि लेस्को ने चूँकि अपनी भी कैलकुलेशन कर रखी है, जिसके बाद अहम फैसले जो हैं मतवक्के हैं कि लाइन लॉसेज जो बढ़े, बिजली चोरी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें 3.25 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है, हज़ारों की तादाद में मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवर बिलिंग का सहारा लेकर लाइन लॉसेज को मुरतब किया जा रहा था। इस पर आज मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी और अफसरान जो हैं वह तबादला करेंगे। शाहिद सुप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब खातून की ट्रैफिक वार्डन को गालियां देने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून ड्राइवर वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रही थी। 2 रोज़ कबल सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की रैली थी और रैली के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्जन लगाई गई थी। खातून ने ड्यूटी पर खड़े वार्डन को रास्ते की बंदिश पर गाली निकाली। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जवाब में ट्रैफिक वार्डन ने खातून को थैंक यू कहा। सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने पर CTO अमारा आथर की वार्डन को शाबाश। तो आपको बता रहे हैं कि खातून की ट्रैफिक वार्डन को गालियां देने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निढाल हैं और मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान भी मौजूद हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। रवां हफ्ते हीट वेव का खदशा है, जबकि दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निडाल हो चुके हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर में गर्मी कहर ढा रही है और सूरज की किरणें शदीद तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तपिश में मज़ीद शिद्दत आ रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हवाएं जो चल रही हैं वो भी गर्म लू साबित हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी का एहसास मज़ीद शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप बाहर का रुख करें तो यकीनी तौर पर आपका 5 सेकंड भी जो है वो बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा। पसीने से शराबूर लाहौरिये जो हैं गर्मी से निढाल नजर आ रहे हैं। गर्मी का दिन भी है, छुट्टी का रोज भी है, बावजूद इसके शहर लाहौर में जो है वो गर्मी अपना जोबन दिखा रही है और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। बारिशों से मुतालिक फिर वक्त कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे और आइंदा रवां हफ्ते जो है वो शहर लाहौर में टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस करेगा, यानी कि आने वाले दिन मजीद सख्ती का सामना रहेगा। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ठंडे मशरूबात का जितना हो सकता है इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शराब 152 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मेरे अकम में जो है वो आप ट्रैफिक की रवानी देखें तो वो भी बरकरार है। शहरी अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवा भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी ये वो गर्मी है जिससे जो है वो आने वाले दिनों में हीट वेव भी बढ़ सकती है। हीट वेव का खदशा माहिरीन की जानिब से भी जाहिर कर दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में लाहौरियों को मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। जब घरों से निकले अपने हमरा अम्ब्रेला लेकर निकले, पानी की बोतल हमरा लेकर निकले। और इसी कोमल ये बताइएगा, मौसमी माहिरीन की जानिब से कोई बारिश के हवाले से पेशन गोई की गई है? बारिशों के इम्कानात कब तक हैं इस माह में? रवां हफ्ते जो है वो शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मई का महीना खामोशी से जो है वो अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचेगा। माहिरीन बता रहे हैं कि मई का आखिर जो है वो गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि गर्मी अपना जोबन दिखाएगी और कहर ढाती गर्मी का सामना लाहौरियों को रहेगा। बारिश का फिलहाल कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। लाहौर ये गर्मी के बाद जो है बारिश की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम जो है वो फिलहाल लाहौरियों पर बिल्कुल नहीं होने वाला। लाहौर जी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबर्ग पाक अरब सोसाइटी फेज़ 2 की रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
पाक अरब सोसाइटी के रिहायशियों का सोसाइटी मालिकान के खिलाफ शदीद एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन की प्ले कार्ड्स उठाए, सोसाइटी मालिकान के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरीन की जानिब से क्या मुतालबा सामने आया है, जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन चौक पे, जहाँ पे पाक अरब फेज़ 2 के रिहायशी जो हैं सरापा एहतजाज हैं। मालिकान के घर के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मज़ीद रिहायशियों से ही जान लेते हैं उन्हें किन किस्म के मसाइल के सामने और किन किस्म की बुनियादी सहूलियात से वो महरूम है। मैम मुझे बताइएगा सबसे पहले कि किन किस्म की बुनियादी सहूलियात से आप लोग महरूम हैं, कौन कौन सी सहूलियत आपको नहीं दी गई बिल्कुल भी सोसाइटी की जानिब? अस्सलाम वालेकुम। ना बिजली है, ना पाइप, गटर के पाइप है, ना पानी है, कुछ भी सहूलत। 10 साल हो गए हमें प्लाट लिए हुए और घर बन के बावजूद हम वहाँ पे रहना मुश्किल हुआ है। फिर भी बिल्कुल उनका कहना है कि गर्मी के इस दौर में बिजली के बगैर रहना बिल्कुल मुश्किल है। बिजली भी नहीं है, गटर के पाइप भी नहीं है, कब्रिस्तान भी नहीं है और भी बहुत ज़्यादा बुनियादी सहूलतें जो चीज़ आती हैं, बिजली, गैस, पानी, वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है लेकिन सोसाइटी को सहूलियात नहीं दी गई। मज़ीद उनसे जानेंगे। मुझे बताएं, कंप्लेन कितनी दफ़ा की है इनको आपने जो है सोसाइटी मालिकान को इन बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए? अस्सलाम वालेकुम। कंप्लेन तो बारहा की है, ये आते हैं, डायलॉग भी करते हैं। जब इस तरह हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, कोई ना कोई नया बंदा पकड़ के ले आते, जी आपकी डेवलपमेंट करेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हमने बारहा दी है और अफशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।